आंवला नवमी पर विशेष जानकारी। भूमिका। हिंदू धर्म में प्रत्येक पर्व और व्रत का अपना विशेष महत्व होता है। इन्हीं में से एक अत्यंत शुभ और पवित्र दिन है आंवला नवमी। यह पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने की परंपरा है। आंवले को आयु, स्वास्थ्य, समृद्धि और धार्मिक पवित्रता का प्रतीक माना गया है। इसे अक्षय नवमी, आंवला नवमी या धर्मराज नवमी के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन कार्तिक महीने में आता है, जो स्वयं अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। इस पूरे महीने में स्नान, दान, व्रत और पूजा का विशेष महत्व होता है और आंवला नवमी के दिन तो इस पुण्य का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। आंवला नवमी का धार्मिक और पौराणिक महत्व। आंवला नवमी को भगवान विष्णु का विशेष दिन कहा गया है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि भगवान विष्णु को आंवला फल अत्यंत प्रिय है। स्कंद पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में आंवले के महत्व का विस्तृत वर्णन मिलता है। एक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु ने धरती पर आकर आंवला वृक्ष के नीचे तपस्या की थी। उस वृक्ष की छाया में बैठकर उन्होंने संसार कल्याण का संकल्प लिया था। तब से यह माना गया कि जो व्यक्ति आंवला वृक्ष की पूजा करता है, उसे भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है और उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन को अक्षय फलदायी नवमी भी कहा गया है, अर्थात इस दिन किए गए शुभ कार्यों का फल अक्षय, कभी समाप्त न होने वाला होता है। आंवला वृक्ष का वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक महत्व। आंवला केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और औषधीय दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण वृक्ष है। एक, स्वास्थ्य का खजाना। आंवले में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। नियमित रूप से आंवला सेवन करने से सर्दी, खांसी, बुखार और संक्रमण से बचाव होता है। 2, आयुर्वेद में उपयोग। आंवला त्रिफला का एक प्रमुख घटक है। यह रक्त को शुद्ध करता है, बालों को काला और मजबूत बनाता है तथा त्वचा को चमकदार रखता है। 3, मानसिक शांति और शक्ति। आंवला शरीर की गर्मी को संतुलित रखता है, जिससे मानसिक शांति और ध्यान में वृद्धि होती है। यही कारण है कि इसे सत्वगुण से भरपूर माना गया है। दीर्घायु का प्रतीक। आंवला को अमृत फल भी कहा गया है। माना जाता है कि इसका सेवन करने से आयु लंबी होती है और जीवन में स्फूर्ति बनी रहती है। आंवला नवमी व्रत की विधि। इस व्रत की शुरुआत सूर्योदय से पहले स्नान करके की जाती है। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। व्रत विधि इस प्रकार है। 1, प्रातःकाल स्नान और संकल्प। कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और भगवान विष्णु का स्मरण करें। फिर व्रत का संकल्प लें, मैं आंवला नवमी का व्रत भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए कर रही रहा हूं। 2, आंवले के वृक्ष की पूजा। आंवले के पेड़ के नीचे दीपक जलाकर, जल अर्पित कर, दूध, पुष्प, चावल, कुमकुम, रोली आदि से पूजा की जाती है। वृक्ष के तने पर रक्षा सूत्र, मौली बांधा जाता है। 3, भगवान विष्णु की पूजा। वृक्ष के नीचे विष्णु भगवान की मूर्ति या चित्र रखकर पूजा करें। तुलसी पत्र, पीला वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य और आंवले का फल अर्पित करें। 4, भोजन का नियम। इस दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को केवल फलाहार करना चाहिए। शाम को कथा सुनने के बाद प्रसाद ग्रहण किया जाता है। 5, दान का महत्व। इस दिन ब्राह्मणों को आंवले से बने फल या भोजन का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि जो व्यक्ति आंवला नवमी के दिन दान करता है, उसके पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आंवला नवमी की व्रत कथा।
पुराणों के अनुसार एक बार देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, ऐसा कौन सा व्रत है जिससे मनुष्य के जीवन से दरिद्रता सदा के लिए दूर हो जाए और वह आपके आशीर्वाद से संपन्न हो। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, कार्तिक मास की शुक्ल नवमी को आंवले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। यह मेरा प्रिय व्रत है। इस व्रत को करने से सभी दुखों का नाश होता है। भगवान विष्णु ने आगे कहा कि जो व्यक्ति आंवला वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा, हवन, भोजन या दान करता है, उसे वही फल प्राप्त होता है जो प्रयागराज में गंगा स्नान से मिलता है। एक अन्य कथा के अनुसार एक ब्राह्मण दंपति थे जो अत्यंत गरीब थे। उन्होंने आंवला नवमी का व्रत किया और आंवले के वृक्ष की पूजा की। भगवान विष्णु उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें अपार धन संपत्ति का आशीर्वाद दिया। तब से यह व्रत धन, स्वास्थ्य और संतान प्राप्ति के लिए किया जाने लगा। आंवला नवमी का सामाजिक और पर्यावरणीय संदेश। आंवला नवमी केवल धार्मिक व्रत नहीं है, बल्कि यह प्रकृति संरक्षण का भी संदेश देता है। भारत में वृक्षों को हमेशा से देवता के समान माना गया है। आंवला वृक्ष न केवल औषधीय रूप से उपयोगी है, बल्कि यह वातावरण को शुद्ध करने में भी सहायक है। इस दिन महिलाएं और पुरुष दोनों मिलकर आंवले के वृक्ष के नीचे पूजा करते हैं, वृक्ष के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं और उसके संरक्षण का संकल्प लेते हैं। यह परंपरा समाज को पर्यावरण संतुलन का महत्व सिखाती है। आंवला नवमी और अक्षय नवमी का संबंध। कई स्थानों पर इस दिन को अक्षय नवमी भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन किए गए हर शुभ कार्य का फल अक्षय रहता है। किसान समुदाय के लिए भी यह दिन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस दिन से खेतों में नई फसल की शुरुआत मानी जाती है। लोग मानते हैं कि आंवला नवमी के दिन जो व्यक्ति आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करता है, वह सारे पापों से मुक्त होता है और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आंवला नवमी से जुड़ी प्रमुख मान्यताएं। 1. इस दिन आंवले के पेड़ को जल देना और उसके नीचे पूजा करना घर में सुख शांति लाता है। 2. आंवले का सेवन करने से शरीर में सात्विकता और दीर्घायु बढ़ती है। 3. इस दिन महिलाएं अपने परिवार की समृद्धि और संतानों की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। 4. ब्राह्मण या जरूरतमंदों को भोजन कराने से भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। लोक परंपराएं और क्षेत्रीय रूप। भारत के विभिन्न राज्यों में आंवला नवमी को अलग अलग नामों और परंपराओं से मनाया जाता है। उत्तर भारत में इसे धर्मराज नवमी कहा जाता है। मध्य प्रदेश और बिहार में महिलाएं आंवले के नीचे पूजा कर संतान की दीर्घायु की कामना करती हैं। राजस्थान और गुजरात में इसे आंवला एकादशी के समान महत्व दिया जाता है और लोग आंवले के फल से बने व्यंजन बनाते हैं। आंवला नवमी का आध्यात्मिक संदेश। यह पर्व मनुष्य को सिखाता है कि प्रकृति और धर्म एक दूसरे के पूरक हैं। आंवला वृक्ष की पूजा करने से हम प्रकृति के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं और अपने जीवन में सात्विकता, पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। आंवला नवमी यह संदेश देती है कि सच्ची भक्ति केवल मंदिरों में पूजा करने से नहीं, बल्कि प्रकृति, समाज और परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने से पूरी होती है। निष्कर्ष। आंवला नवमी का पर्व धर्म, स्वास्थ्य और पर्यावरण तीनों का अद्भुत संगम है। यह हमें बताता है कि प्रकृति ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है और आंवला उसका सजीव प्रतीक। जो व्यक्ति श्रद्धा, भक्ति और शुद्ध हृदय से इस दिन आंवला वृक्ष की पूजा करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि सदा बनी रहती है। आंवला नवमी का यह व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक जीवन संदेश है। प्रकृति की आराधना ही सच्ची आराधना है। मित्रों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं
और हमारे चैनल ज्ञान सागर चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूले और इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं आपसे एक और ऐसे ही रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।